दोस्तों क्या पता आज मेरी ये सुनाई हुई स्टोरी आज आपके जीवन को बदल के रख दे। अर्जुन एकाग्र है क्योंकि उसको केवल और केवल मछली की आँख दिखती है, किसी को कुछ दिखता है, किसी को कुछ दिखता है। आज आपके भी जीवन में कई सारी ऐसी हलचल जीवन में चल रही होगी, मन शांत रहता होगा, कभी आप एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाए इसके चक्कर में। आप हर एक काम में परफेक्ट बनना चाहते हो। देखो याद रखना ज़िंदगी में इंसान हर एक चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता। आप एक अच्छा डांसर, अच्छा सिंगर, अच्छा स्पीकर बनना चाहते हो, आप अच्छा एक खिलाड़ी बनना चाहते हो और इसके चक्कर में आप कहीं के नहीं रहते। जब भी आप स्कूल में जाते होंगे आप लोगों की काउंसलिंग कराई जाती होगी कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो करके। हमारे टाइम में जब हम लोगों को स्कूल में बुलाया जाता था तो वहाँ पास हमारी कोई काउंसलिंग वगैरह नहीं हुआ करती थी। वहाँ पास हमारे पिताजी डायरेक्ट बोला करते कि बेटा तुझे ये बनना है करके। और उसमें उनकी आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक सारी शक्तियाँ लग जाती थी, कि हाँ, तुझे ये बनना है मतलब बनना है। कोई कहता था माँ के पाँव में जन्नत होती है, तो मैंने बोला क्या पिताजी के पाँव पे जूते होते हैं? मम्मी-पापा ने बोला कि आज जो तू ये काम कर रहा है, क्या इस चीज़ को करके तू खुशी रहेगा? मैंने बोला अगर हाँ किया तो खुशी रहूँगा, कि हाँ, कम से कम जो मैंने करना चाहा था वो तो मैंने किया। जो सपना सोचा था वो सपना मैंने पूरा तो किया। ये बात मैंने कोई मज़ाक में ना कही, ये एक मेरा दृढ़ संकल्प था। मैंने बोला जो होगा देखा जाएगा। कम से कम तृप्त तो रहूँगा, जो चाहता था वो किया और जो चाहता हूँ वह कर रहा हूँ। एकाग्र होना क्या है? अर्जुन एकाग्र है क्योंकि उसको आँख दिखती है। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन से इतना प्यार करते हैं। इस बात के लिए समकालीन सबको है। आपको भी कभी-कभी लगता होगा कि आपके टीचर्स आपसे उतना प्यार नहीं करते या आपके मम्मी-पापा आपसे इतना प्यार नहीं करते। उसे ज़्यादा मानते हैं, मुझे कम मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। वो केवल एकाग्र भाव को देखते हैं क्योंकि पिता हमेशा चाहता है कि उसका बेटा जो है आगे की ओर देख सके, आगे बढ़ सके। असफलताएँ केवल यही सिद्ध करना चाहती है कि सफलता का प्रयास पूर्ण न था, पूरे मन से ना किया गया था। हमारा सबसे भारत का एक विश्व नागरिक महात्मा गांधी के बाद कौन है? जिसने हिंदुस्तान जाति धर्म के नाम पर कोई भी पॉलिटिशियन नहीं किया, जिसने देश से अभूतपूर्व प्रेम किया है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक। सही बात कर रहे हैं आप। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसने इस देश से अभूतपूर्व प्रेम किया, अगाध प्रेम किया। उनके भी जीवन में एक ऐसा क्षण आया जब उन्होंने आत्महत्या के बारे में तक सोच लिया। देहरादून एनडीए की सिलेक्शन में जाना था, पर उनके पास रामेश्वर से देहरादून जाने के पैसे तक नहीं थे। उनकी एक अविवाहित बहन थी जो घर पर ही रहती थी। उनसे जो है उन्होंने देखा कि परेशान हैं करके, तो बहन ने आकर के पूछा कि आप इतना परेशान क्यों हैं ऐसे करके। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बताया कि मुझे देहरादून जाना था, मेरा एनडीए का सिलेक्शन है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो बहन ने अपना जेवर निकाल करके उनके हाथ में रख दिया कि आप भैया जाओ, है ना? आप जा करके अपना एनडीए का जो सिलेक्शन है वो करा करके आओ। लेकिन जो उन्होंने गहना दिया था वो भी दोस्त एक तरफ के जाने के लिए था, वहाँ से आने के लिए नहीं था। उन्होंने बोला कि टेंशन मत लो बहन, जैसे ही मेरा सिलेक्शन होगा वैसे ही मैं आपका पैसा लौटा दूँगा। मुझे 100% नहीं 200% भरोसा है कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन जैसा सोच कर के वो गए थे वैसा हुआ नहीं, उनका सिलेक्शन हुआ ही नहीं। आखिर में वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए और हताश निराश होकर के वो आत्महत्या के बारे में सोच करके ऋषिकेश के शिवानंद आश्रम पहुँच गए, जहाँ लक्ष्मण झूला है जिसे आज लवर्स पॉइंट के नाम से जाना जाता है। उसी पहाड़ी पर वो शाम के समय पहुँचे आत्महत्या के इरादे से। अब तो उनका जीवन बहुत ही निरस्तर हो चुका था, उन्होंने आत्महत्या के बारे में सोच ही रखा था और इधर से उधर जा ही रहे थे कि अचानक शिवानंद महाराज की नज़र उनके ऊपर पड़ता है कि ये कौन विकसित मनुष्य है जो यहाँ पास टहल रहा है करके। उन्होंने बुलाया, "ए इधर आओ।" बोले, "बताइए।" बोले, "यहाँ क्या कर रहे हो?" बोले, "मैं बड़ा ही दुखी हूँ, निरस्त हूँ, अपने जीवन से हार बैठा हूँ। अब तो मेरा जीवन जीना ही धिक्कार है। मैं दुनिया में किसी काम के लायक ही नहीं हूँ।" शिवानंद महाराज ने बोला, "क्या हुआ ऐसे करके?" तो उन्होंने सारा मामला बताया कि ऐसी-ऐसी बात है, बहन से मैंने गहना जो है लेकर के एक तरफ के किराए के लिए मैंने पैसे तो जुगाड़ कर लिए, लेकिन अब जाने के लिए वापस मेरे पास पैसे नहीं है, मैं उसको क्या शक्ल दिखाऊँगा करके। तो शिवानंद महाराज जी ने बोला कि, "बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? शायद ईश्वर ने तुम्हें किसी दूसरे काम के लिए नियत कर रखा है।" तो दोस्तों हमारे भी जीवन में ऐसे एक पल आते हैं, जब हम भी निरस्त हो जाते हैं अपने जीवन से। हम भी सोच करके बैठते हैं कि अब तो मेरे जीवन को धिक्कार ही है, मैं अब कुछ करने के लायक नहीं हूँ। लेकिन ऐसा सोचना चाहिए क्योंकि कहते हैं ना, फेलियर भी हमको कुछ सीख देता है। फेलियर भी कहता है,
फेलियर का एक फुल फॉर्म होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन दी लर्निंग। तो इस बात को हमेशा अपने जीवन में याद रखिएगा।